नमस्कार। आज हमारे रिपोर्टर जंतर मंतर पहुंचे थे और उन्होंने दिखाया वहां पे एक युवा धरना प्रदर्शन करते समय बेहोश हो जाते हैं। धरना प्रदर्शन कुछ इसलिए किया जा रहा है कि होम गार्ड की जो भर्ती थी उसमें 10,000 की भर्ती थी और 2346 बच्चों की वहाँ लिस्ट लगी है और उसमें से कुछ बच्चों को बाहर कर दिया गया है। उसी को लेकर युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूरी बातचीत करने की कोशिश करी। आप भी अगला देख सकते हैं। इंसाफ मिलेगा। दिल्ली सरकार में लगते आए हैं, उसका खामियाजा युवाओं न्यू भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वेव। हम जंतर मंतर पर पहुंचे थे, वहां हमें कुछ युवा साथी मिले धरना प्रदर्शन करते हुए। उनकी मांग आप देख सकते हैं, बैनर पर लिखा हुआ होम गार्ड की यह पुकार। तो आप इस बैनर को देख सकते हैं। हम सीधी बात करेंगे युवाओं से, उनकी क्या मांग है। क्या नाम होगा सर? जी, मेरा नाम अमन है। और आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? जी बिल्कुल, जनवरी में इसी साल में जनवरी में 10,285 वैकेंसी निकली थी होम गार्ड की। अच्छा। जिसमें 1,09,000 लगभग फॉर्म अप्लाई किए गए। हाँ। उसमें से लगभग 40 से 50,000 वैकेंसी फिजिकल देने गए बालक। हाँ। जिसमें से 3334 से करीब फिजिकल पास किया। उसमें से फिर उसके बाद पेपर हुआ। पेपर में पहुंचे लगभग 27 से 2800 बालक। हाँ। उसके पेपर देने के बाद सबका हुआ डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सारे टोटल जो बचे, इतने बच्चे बचे 2346। उसके बाद जी ये होता है जी, मेडिकल के लिए मैसेज आता है कुछ बच्चों के पास और कुछ बच्चों के पास नहीं आता है। लेकिन हम वहाँ जाके पूछते हैं कि हमारे पास मैसेज क्यों नहीं आया, तो वहाँ हमें कोई रीजन नहीं दिया जाता। अरे तुम सारे फेल हो। जी हम सारे फेल क्यों हैं, इसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। रिजल्ट दिखाया उन्होंने फेल का या पास का? एक कट ऑफ लिस्ट जारी की, जबकि कट ऑफ का कोई मतलब नहीं बनता इसके। जबकि वैकेंसी से कम बच्चे हों तो कट ऑफ नहीं लगती है, ये रूल है। लेकिन उन्होंने एक कट ऑफ निकाल दी, इसमें कहीं किसी के साइन नहीं, कुछ नहीं, बोल दिया इसमें जितने हैं वो पास हैं और जितने नहीं है वो फेल हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताया जाए, कट ऑफ लगने की पहली बात तो कोई है ही नहीं उम्मीद। फिर भी जनरल की 45 पे, ओबीसी की 3 नंबर है मात्र, और SC ST की 32-38 नंबर पे लगा दी। कट ऑफ कोई लगती नहीं है, लगवा भी दी तो उस पर हमें किसी के साइन नहीं थे। और हमें ये नहीं बताया गया कि हम किस रीजन से फेल किए गए, कि हमारा डीवी बाहर के हैं या फिर हम किस तरह से, कुछ नहीं बताया गया, ना कि कुछ कोई रीजन। क्या नाम होगा सर? सर मेरा नाम घनश्याम है। जब इन्होंने कट ऑफ लिस्ट डाल दी है तो ये ओबीसी में अगर 0 नंबर पे ले रहे हैं, 3 नंबर पे ले रहे हैं, 4 नंबर पे ले रहे हैं, तो जनरल की 45 पे किस बेस पे दे रहे हैं ये? ठीक है, जब 10,000 वैकेंसी है और जनरल के अंदर ये ना 2700 कुछ बच्चे ये ले सकते हैं, तो सबको जनरल में डाल देंगे, जब भी ले लेंगे। और ये अपनी ओर से कह रहे हैं 198 लड़कियों जिन्होंने ये फिजिकल में पेपर डॉक्यूमेंट करवाया था, वे सब इन्होंने ले ली है। लेकिन भी 12-13 हमारे साथ अभी खड़ी है, 2-3 रह भी गई है। 15 लड़कियां अभी बाहर है, जबकि ये कह रहे हैं हमने पूरी 198 लड़कियां ले ली है। सर एक बात हो, जब इन्होंने भर्ती में धांधलेबाजी करनी थी, अंदर ही अंदर बच्चे लेने थे, तो हम बच्चों को क्यों परेशान किया गया? ये दिल्ली सरकार की नाकामियाबियत है, तो ये इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं। जब इनको वोट की जरूरत होती है तो ये बच्चे, अरे पब्लिक ध्यान आती है। इन बच्चों को जब उनकी जरूरत है, कोई नेता नहीं आ रहा इनके पास, कोई भी नेता नहीं आ रहा। ये पूछ रहे तुम्हारी क्या समस्या है? ये सब बच्चों ने फिजिकल दे रखा, सब बच्चों ने पेपर कर रखा है, सब बच्चे पास है, सब अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इनको कोई जवाब देने वाला नहीं है, बाहर क्यों है? ये अंदर ही अंदर गपलेबाजी कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के थ्रू हो रहा है। अगर इनके पास जवाब होता था, अब तक हम ये रोड पे नहीं घूम रहे होते, हमें जवाब मिल लिया होता। हमें बस मीडिया से ये अनुरोध है कि हमारी बात को आगे रखे और हमें इंसाफ दिलाया जाए। क्या नाम होगा? राघवेंद्र कुमार यादव। जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं और एक तरफ धांधलेबाजी देखने को मिलती है, क्या कहना चाहोगे? अरे कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग तो ऐसे ही बैनर लेकर घूम रहे हैं। ऐसे ही घुमाएंगे 2 साल 3 साल तो क्या हम रोजगार ले रहे हैं? हम ऐसे ही भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एलजी साहब के पास गए थे, वहाँ धरने दिए थे। एलजी साहब क्या बोलते हैं? वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। धरने पे हम लोग गए थे, वहाँ पे खेत दे रहे हैं सब पुलिस वाले साहब, और धरना भी नहीं करने दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे हैं। अब
ना तो रोजगार दे रहे हैं ना धरना करने दे रहे हैं। कुछ भी नहीं करने देना है बस। क्या नाम होगा? आसिफ नाम है मेरा। मेरे खुद के 40 नंबर है 80 में से, यानी 50% मेरे नंबर है। ये रूल है संविधान का भी, अगर वैकेंसी से कम बच्चे पास होते हैं, जैसे कि 10,000 वैकेंसी थी फर्स्ट स्टेज की, 3,000 बच्चे थे, कट ऑफ लगती है, क्वालिफाई नेचर होता 30 या 35% पे। अगर मोटा मोटा 40% भी लगा जाए, 4 अट्ठे 32 नंबर होते हैं। लेकिन मेरे खुद के 40 नंबर, 50 वाले, 55 वाले, 60 वाले यहाँ बैठे हैं, और 4 नंबर वाले जो हैं वो पास हुए बैठे हैं। हमें ये नहीं, हम ये नहीं चाह रहे नौकरी दो, हमें सिर्फ ये बता दो जी आपने हमें बाहर क्यों निकाला, हमें बाहर क्यों निकाला, हमें निकालने का रीजन चाहिए बस। क्योंकि 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला पास है, 40, 50, 60 वाला बाहर क्यों है? रीजन दो उसका, भाई हमारे डॉक्यूमेंट में कमी है, भाई हमारे नंबर कम है, क्या बात है, मेरिट में हमारे कम है। भाई अगर हमारे मेरिट में कम नंबर हो तो हम क्यों परेशान होते हैं यहाँ पे? हमें कोई रीजन नहीं दिया निकालने का, कोई हमारे डॉक्यूमेंट में कमी होती, कुछ बात होती। क्या नाम होगा मैडम? मेरा नाम ललिता सैनी है, मैं कालीबाड़ी मार्ग की रहने वाली हूँ और मेरे 40 नंबर है और मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ओके बताए गए, उसके बावजूद भी मेरा मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं आया। जब ऐसा कह रहे हैं कि महिलाओं जितनी भी लड़कियां सबको ले लिया है, ले लिया गया है, जब वो ये बोलते हैं कि 198 के 98 हाँ 198 लड़कियां थी हम टोटल फिजिकल में, तो 198 की लिस्ट लग चुकी है। फिर 198 ले ली तो हम बाहर कैसे हैं? कहाँ से बाहर हो गए? हमें वो रीजन तो चाहिए ना, हमें पता, कोई रीजन नहीं बता रहे। और उन्होंने पूरी कहाँ से कर ली 198 लड़कियां? क्या नाम होगा मैडम? रीमा नाम है मेरा, 30 नंबर थे मेरे। ऐसा कहा जा रहा है 198 के 98 लड़कियां ले ली है हमने, और फिर भी कुछ लड़कियां क्यों बाहर हैं? तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो बाहर हैं, तो रीजन बताओ ना, निकाला क्यों है आप लोगों ने? जब 198 लड़कियां ले ली है, हाँ, तो पूरी कहाँ से की उन लोगों ने? रीजन तो देना पड़ेगा आपको। जो आतिशी मालिना कहती है कि हम लड़कियों के लिए सबसे पहले करते हैं और उसी में लड़कियां बाहर आ जाती हैं, कहीं सरकार की नाकामी बहुत बड़ी देखी जा रही है इसमें। तो वो तो जवाब उनको देना पड़ेगा ना, जिन्होंने लड़कियां पूरी के अंदर से, और बाहर तो हम लोग खड़े हैं, 10-12 लड़कियां हैं, वो बाहर क्यों हैं? तो वो जवाब दो फिर। क्या नाम होगा मैडम? शिवानी। क्या कहना चाहोगे? 48 नंबर है, जन्म से दिल्ली के हैं और फिर भी बाहर हैं, कह रहे हैं मेल डाल दो, हफ्ता भर हो गया मेल डाले, उसका भी कोई जवाब रिप्लाई नहीं नहीं आ रहा। है, कुछ नहीं है। कह रहे जो 3-4 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा, इसका जरूर रिप्लाई आएगा, कोई रिप्लाई नहीं आया है। कह रहे हैं एप्लीकेशन दे दो, 2-3 एप्लीकेशन दे चुके हैं, उसका भी कुछ नहीं है। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? सर मेरा नाम तरुण दैया है। मेरे 49 मार्क्स से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को बाहर क्यों निकाला है। अगर आप देखोगे 3 नंबर वाला बच्चा भी पास है और 49 वाला बच्चा धरने पे बैठा है जंतर मंतर पे। न्याय चाहिए सर हमको, हमारे पास और कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचा हुआ। और सर मेरे साथ ये मेरी बहनें भी आई है, मेरे भाई भी है, सारे बच्चे सर गरीब घर से बिलोंग करते हैं, कोई अमीर घर का नहीं है यहाँ पे जो भी होमगार्ड की नौकरी कर रहा है। मात्र इन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे और आज ये अपने घर से सर मैं खुद सर अपने दोस्त से पैसे मांग के लेके आया हूँ 200 रुपए, और मेरा भाई सर वो खड़ा सर वो 150 रुपए मांग के लेके आया है किसी से। क्यों? आज हमको जंतर मंतर बजाना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज आप हमारी बात सुनो, हमारे पास सर यही है, हम अपने एलजी सरकार से, नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है सर, वो हमारी बातें सुने। सर वैकेंसी आई थी 10,500 और सर बच्चे लिए सिर्फ और 2346 और उसमें से सिर्फ गिनती के 1400 बच्चों के लिए मेडिकल के बुलाया गया था और आज लिस्ट आई उसमें से 200 बच्चों को बाहर निकाल दिया। चलो उनको सर बाहर निकाल दे, वो तो उनकी बात हमें समझ में आई, लेकिन हमको ये समझ में नहीं जो ये 950 बच्चे मेरे जो भाई हैं ये इनको बाहर क्यों निकाला? सर सबके बच्चे, किसी के मार्क्स 70 है, किसी के पास 65 है, 50 भी है, किसी के 40 भी है। जब आप 3 नंबर वालों को ले सकते हो, वो भी 3 नंबर सर, वो उनको बोनस मार्क्स दिए हैं, मार्क्स उनके 0 है, लेकिन हमको बाहर क्यों निकाला? मैं चाह रहा हूँ हमको ले, और अगर कोई दिक्कत है सर हमको रीजन बताओ कि भाई तुम्हें इस कारण तुम्हें बाहर निकाल दिया है कि तुम दिल्ली से बाहर क्यों, तुम हरियाणा के हो, कहीं के हो, जब हमारे सर डॉक्यूमेंट ही दिल्ली के हैं, तुमको बाहर क्यों निकाला जा रहा? हमको ये समझ में नहीं आ रही। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, और एलजी जी से दिल्ली के, कि हमको सर न्याय दीजिए, मेरी बहनें हैं इनको भी न्याय दीजिए, मेरे भाई जो खड़े हैं सर इतने परेशान हो चुके हैं सर। हम 10 तारीख से सर हम कोर्टों में धक्के खा रहे हैं। 11 तारीख को सर हम गए थे, हम डीजी ऑफिस होमगार्ड, वहां पे हमको पुलिस बुला लिया, हमारे ऊपर अत्याचार किया गया, हम रोड पे बैठ गए थे, हमको मारने का वो दिया गया लाठीचार्ज, हमको ऑप्शन दिया अगर नहीं जाओगे तो लास्ट ऑप्शन ये बचा हुआ है। हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे उन्होंने सीएसएफ बुला ली, हमारे पास सर कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चाह रहा हूँ सर हमको लिया जाए, हम जितने भी 950 बच्चे सर हम बड़ी दुविधा में सर। क्या नाम होगा? मेरा नाम राजू है। दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अत्याचार कर रही है। दिल्ली सरकार नहीं, ये सारी सरकार मिली ओड है। अच्छा। सारी सरकार अत्याचार कर रही है, कसर किसी ने निकाल रखी। ये 2346 बच्चे जो हैं ये सारे के सारे क्वालिफाई बच्चे हैं। इनमें से 934 बच्चे करीब बाहर कर रखे हैं जो अपना दर इधर भटक रहे हैं।
ठीक है, कभी एलजी हाउस लो, कभी जोगी गार्डन लो, कभी कोई कहीं ना कहीं बच्चे रोज की रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर ना तो कोई हमारी कोई बात सुन रहा है और ना किसी की सुनी गई है आज तक। हमारे देश में कोई कानून लागू नहीं है कि किसी के साथ अत्याचार हो या किसी की बात सुनी जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, या अपनी कोई किसी के सामने जाके बात रख दे। ठीक है, हम सर हमें ना नौकरी नहीं चाहिए, इंसाफ दे दो, हम क्यों बाहर है बस, हमें खाली इंसाफ दे दो, अब क्यों बाहर है। जिन्होंने हम बाहर किए हैं वो आके हमें जवाब दे, हम बाहर क्यों है। हमें खाली दिल्ली सरकार से निवेदन है, जिन्होंने हम बाहर किए हमें जवाब दे, हमें उसका जवाब दे, हम बाहर क्यों है। अगर इन्होंने हम लेने ही नहीं थे तो इन्होंने वैकेंसी निकालनी क्यों थी। जब इन्होंने अंदर ही अंदर घपले करने थे, अंदर ही अंदर घपले करने थे, तो इन बच्चों को परेशान करने की क्या जरूरत है, वैसे भी कर सकते थे। तो देखा आपने, युवाओं की मांग है कि हमें इंसाफ चाहिए। जब 10,000 की वैकेंसी थी, केवल 2346 बच्चों को पास किया गया, उसमें से भी पूरे बच्चे नहीं लिए गए। आप भी इस वीडियो में अपने राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।